एवं वंदना। हमारे देश के रियल चौकीदारों को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल की तरफ से तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरी तरफ से सादर प्रणाम। बहुत सौभाग्य की बात है, अनुज जी ने इस कार्यक्रम को और आप लोगों की बातों को जिस तरह से उठाया है, उस बातों को आगे बढ़ाने का हमें सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं अनुज जी का ऋणी रहूंगा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं भी चौकीदार। एक चौकीदार जो अपने गमछे, जो सरकारी गमछा होता है, उसको भी खरीदने की स्थिति में नहीं है, और एक चौकीदार के बाल की कटाई आपके तनख्वाह से 10 गुना ज्यादा लग जाती है। और कहा जाता है कि मैं भी चौकीदार। आज सारे नेता केवल एक ही बात करते हैं, दलित की, दलित उत्थान की। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जितने हमारी भाई बहन बैठे हैं, कितना आप लोगों का उत्थान हुआ है? जरा हाथ उठा के मुझे बताइए। कौन सा दलित उत्थान देश में हो रहा है? 70 साल बीत गए, गांव का गरीब दलित आज और गरीब हो गया, और कुछ दलित सबड़, मैं कहता हूं दलित सबड़, आज सत्ता के अर्थ के घूम करके और मलाई काट रहे हैं। क्या उन्हीं के लिए आरक्षण हमारे महापुरुषों ने दिया था? क्या आपका बेटा आज नहीं पास होगा तो उसके इस आरक्षण से पहला मिलने वाला है? बताइए हाथ उठा के। क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर बनाने की हैसियत रखता है? नहीं। तो इस आरक्षण से आपको फायदा क्या है? सच बोलिएगा। सच ये है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। सबसे पहले उस दलित भाई को मिलना चाहिए जिसके घर में कोई नौकरी नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तब तो आप अंबेडकर की बातों को आगे बढ़ाने का काम करते हो। अन्यथा झूठ बोलना बंद करो। ऐसे आरक्षण की जरूरत हमें नहीं है, ये बात आपको उठानी होगी। मित्रों, आज स्थिति जो बनी हुई है, जो न्यूनतम मजदूरी होती है, भारत सरकार ने तय किया है, मोदी जी ने तय किया है, योगी जी ने तय किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इन चौकीदार भाइयों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? मैं आप लोगों के बीच केवल इतना कहने आया हूं, मैं नहीं कहता कि आपको सिपाहियों के बराबर तनख्वाह मिलेगी, मैं नहीं कहता कि आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन एक चीज दावे के साथ कहता हूं, न्यूनतम मजदूरी दिला करके ही मैं चैन से बैठूंगा। इससे पहले मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आप लोगों के कुछ साथी हमारे कार्यालय पर आए थे, वार्ता हुई थी, अनुज जी साथ लेके आए थे। अनुज जी ने एक ही चीज हमसे कहा था कि आप कृष्ण जन्मभूमि के लिए लड़ सकते हो, काशी विश्वनाथ के लिए लड़ सकते हो, और संसद में उठे अपने बेग शास्त्रों के लिए लड़ सकते हो। तो हमारे इन गरीब भाइयों के जो रियल हिंदू हैं, हिंदुत्व के लिए असली लड़ाई लड़ते हैं, उनकी लड़ाई आप लड़ो। हमने कहा मुझे स्वीकार है, ये लड़ाई में जरूर लड़ूंगा। और मैं आप लोगों के बीच पूरे विश्वास के साथ, वादे के साथ कहता हूं कि आप लोगों का हक दिलाए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगी। और हो सकेगा तो इसी साल, अगर ये साल बीत भी गया तो 27 में आपके हक से आपको महरूम करने के लिए कोई भी ताकत सामने नहीं आएगी। मेरा वादा है आप लोगों से। मैं ज्यादा बोलता नहीं, क्योंकि हम लोग तो जमीन पे काम करने वाले लोग हैं और सदा से जमीन पे ही काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र
क्षमा चाहता हूं और अपनी बातों को एक विश्राम देता हूं इस बात के साथ कि जिस तरह आप आज अनुसूचित पार्टी के साथ खड़े हैं, अगर इसी तरह से आप एकजुट होकर अनुसूचित पार्टी के साथ खड़े रहे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी आवाज केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की आवाज बनेगी और हर देश के कोने के चौकीदारों की आवाज बनेगी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष जी ने जो अपनी बातों को रखा, ये बात सत्य है कि आज ये सरकारें आरक्षण के नाम पर सिर्फ हम सबका शोषण कर रही है। बताइए, आरक्षण मिलना होता तो आप चौकीदार थोड़े ना होते, घर में कलेक्टर होता, एसपी होते, कप्तान होते, बताओ कौन है आप यहाँ? है कोई बड़ा नेता अभिनेता कुछ है? मतलब जो असली आरक्षण है